कहते हैं चूड़ी हरी नहीं पहरूँ, चूड़ी लाल नहीं पहरूँ, मुझे श्याम रंग मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया। साथियों, ये कर रहे हैं आप आयन घोष के दर्शन, जटला कुटला के दर्शन, और बड़े ही अद्भुत ये दर्शन हैं यहाँ पर। और ये दर्शन हैं गांव जाब में, जहाँ पर राधा रानी जी की ससुराल है। वहीं सीक्रेट पैसेज वेयर राधा वुड स्नेक आउट ऑफ कृष्णा वुड स्नेक, तो यहीं होकर राधा रानी जी और कृष्ण जी का मिलन होता था, यहीं पर होके निकलते थे। और ये कितना, ये आप कर रहे हैं राधा रानी जी के शयन कक्ष के दर्शन, जो कि बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर शयन कक्ष के कर रहे हैं। ये राधा रानी जी का शयन कक्ष है। जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं श्री राधा कांत जी के मंदिर के दर्शन कराने के लिए। ये वो मंदिर है जहाँ पर राधा रानी जी एक श्राप के कारण 100 साल तक रोई हैं, और ये राधा रानी जी की ससुराल भी है। यहीं पर बड़े ही अद्भुत और दिव्य दर्शन हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी हो सके, क्योंकि ऐसे अद्भुत दर्शन ये गांव जाम में हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, क्योंकि इस ब्रज की जो अद्भुत महिमा है उनको अनेकों लोगों को पास पहुंचनी ही चाहिए। क्योंकि आप लोगों का प्रेम तो हमें मिल ही रहा है, लाखों लोग हमें प्रेम दे रहे हैं और इन वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं करते हैं। तो आप अगर शेयर करते हैं, और कार्तिक मास का महीना आने ही वाला है, इसमें भगवान की स्मरण करने से और दूसरों को सुनाने से भगवान विष्णु उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं। ऐसा अद्भुत हमारा जो पद्म पुराण है उसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग शेयर जरूर करें, जिससे दूसरे लोगों के पास भी ऐसे छिपे हुए मंदिरों की अद्भुत महिमा पहुंच सके। राधे राधे। चलते हैं दर्शनों के लिए और यहाँ पर कराते हैं इस अद्भुत मंदिर के दर्शन, जो राधा रानी जी की ससुराल है। और इसी ससुराल में राधा रानी जी को एक श्राप दिया था, उस श्राप के कारण यहाँ पर राधा रानी जी 100 साल तक रोई हैं। यहाँ पर अनेकों भक्त आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। यही मंदिर का प्रांगण है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको यहाँ के और दर्शन। अभी हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर, और आपको दर्शन कराने से पहले यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे कथा सुनते हैं जटला और कुटला की, किस तरीके से यहाँ पर राधा जी का विवाह हुआ था, कैसे राधा रानी जी यहाँ पर 100 साल तक रोई थी। संपूर्ण कथा आप यहाँ के सेवायत जी से जानेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों का जो सैलाब है वो सुबह से ही यहाँ पर लग रहा था, क्योंकि 10,000 यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए आए थे। तो कराते हैं आपको अवगत यहाँ की कथा से। ये जावट गांव है, यहाँ राधा जी की शादी हुई। वो शादी कैसे हुई? 9 नंद थे, 6 ब्रजवान थे। तो 8 नंद और 5 ब्रजवान कहते हैं कि राधा कृष्ण की शादी नहीं करेंगे हम। बोले बोल भाई इनका जोड़ा मत बिगाड़ो, ये जोड़ा अच्छा है। बोले नहीं, हमारा तुम्हारा हुक्का पानी अलग है, हम नहीं करने देंगे। उनको ठीक है भैया, नहीं करने देंगे तेरे राजी। तो राधे जी को मालूम हुआ कि मेरी शादी कृष्ण के साथ में नहीं होगी। राधे जी बोली कीर्ति मैया से कि मैया मैं तो अब यहाँ से जाती हूँ। कहाँ जाएगी? बोल गऊ लोग जाऊँगी। बोल क्यों? बोल मेरी कृष्ण से शादी नहीं मेरी, इसलिए जाऊँगी मैं। बेटी ये हमें ये सब गोप छेक रहे, बेशक छेको मैं नहीं मानती हूँ। तो राधे जी निकली घर से। और रास्ते में कृष्ण बोले बोल ऐसा है राधे जी, तुम हाँ भी भर ले हो, शादी मेरी होगी, उसकी किसी की नहीं होगी। बोल नहीं मैं नहीं मानती हूँ, तुम चली आओ। बोल नहीं तुम बात तो सुनो, तुमको श्राप लगा हुआ है, ये श्राप भी तो पूरा करना है तुम्हारा। वो की हाँ श्राप तो लगा हुआ है, तो बस तुम शांति में रहो। कह दो मैया थे जहाँ तुम भेजोगी मैं वहाँ चली जाऊँगी, जहाँ शादी करेंगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो राधे जी ने कही मैया हम धमकी देनी थोड़ी दे दी, जहाँ तुम शादी करोगे हम जाना पड़ेगा। भगवान की ठीक है। तो बेटी हमें ये गोप सब छेक रहे। और कोई बात ना मैया, जो कह दो गोपन थे शादी
मैं जहाँ आप कहोगे वहाँ हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। सब गोप इकट्ठे करे। उन गोपन ने कहा बोल भाई, गोपन ने कहा बोल भैया राधे जी राजी रह गई हैं, अब आप बोलो कहाँ है लड़का? बोल हमारे साथ रहता है आयन घोष, गऊ चराता है, उसके साथ हम कीर्तन करेंगे। बोल ठीक है, कह दो उससे बारात लेकर आएगा। वो उससे बोल दिया, बारात लेके आया। बाराती घराती सब इकट्ठे हुए। तो सबके बीच में कृष्ण ने क्या काम किया, छोटा सा बच्चा बन के चिल्लाने लगा। अब कहते हैं बोल भाई ये बच्चा बहलाओ, ये तो बच्चा किसका है, देखो किसका है, ये तो कान में आवाज में किसी को नहीं आने देता। बोल हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। बोल भाई किसी का तो है, देखो तो सही से, इसे बहलाओ, पुचकारो से। तो जो भी जितना बहलावे पुचकारो उतना ज़्यादा चिल्लावे। फिर बोले बोल भैया ऐसा या दूल्हे थे कोई भी बहला दे। तो अब आयन घोष से कहा बोल भैया यार बहला दे, पुचका देख आए बहला के। वहाँ ने पुचकारे, वो चुप रह गई। फिर उसने गोदी में ले लिया, हंसने लगी। तो राधा जी की शादी के लिए कहा बोल भैया अब तो लाओ। राधे जी ने जयमाला डाली। तो जयमाला डालने के राधे जी आई तो देख के भगवान को खुश होगी, हाँ भगवान ने लीला रच दिया। तो माला लेके आई, हाथ में माला लेके खड़ी हुई। तो भगवान ने कृष्ण आगे नार बढ़ा दी, राधे जी ने माला डाल दी। अब दूल्हे के कंधा पे पटका रहता है, वो भगवान ने कंधा पे अपने रख लिया वो पटका। राधे जी ने शादी कर फेरा ले लिए। ऐसे इनका शादी हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पर महाराज जी की बहुत ही अमृत वाणी से आपने सुना, और यही वो दर्शन हैं श्री राधा कांत जू के। और ये बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर राधा कांत जू के कर रहे हैं। यहीं पर सामने ही देखेंगे तो जटला और कुटला हैं, और इधर की तरफ काली माँ के रूप में यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने एक अपना रूप बनाया था, उसके अद्भुत दर्शन हैं। तो आए थे शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी तो गलियों में शोर मचाया। ललता ने सुनी ललता ने कही राधा ने सुनी, श्याम को तुरंत बुलाया। तो तुरंत बुलाया। राधे जी कहते चूड़ी हरी नहीं पहरूँ, चूड़ी लाल नहीं पहरूँ, मुझे श्याम रंग मन भाया। श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया। और बताओ और एक आध बार के। वैसे यहाँ श्रीकृष्ण भगवान यहाँ चूड़ी वाला बन के आए हैं, नट लीला की आए हैं, यहाँ होरी लीला की आए हैं, यहाँ बहुत लीला की आए राधे जी की। वो बताता हूँ मैं, अपना आप कह रहे हैं। गौलोक में भगवान कृष्ण, एक ब्रजा नाम की रानी थी कृष्ण की, तो भगवान उसके साथ में जल विहार कर रहे। तो राधे जी आई, राधे जी ने कहा तुमने इसके साथ में जल विहार क्यों कर रहे हो? ब्रजा कहती है कि बहन तू बड़ी है, मैं छोटी हूँ, भगवान मेरे पास यहाँ आएंगे, कह रहे जल विहार करेंगे तो मुझे जाना है। उन्होंने कहा मैं तुमको शराब दूंगी, वन की दे दो, तुम बड़ी हो, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगी। उन्होंने कहा जाओ तुम नदी में जाओ। तो ब्रजा नाम की नदी बन गई। वो ब्रजा नाम की नदी बन गई। सुबल सखा आया, वन की बल बहन तेने बहुत गलत काम किया है, तुमने इसको शराब क्यों दिया? मैं तुमको शराब देता हूँ, तुम 100 साल तक इससे मिलोगी नहीं। ये शराब दिया उनने कहा मैं तुमको शराब देती हूँ, तुम राक्षस बन जाओ। वो राक्षस बन गए। अब भगवान कृष्ण ने बोले बोल भगवान अब क्या होगा? बोल एक टाइम राक्षस रहोगे तुम, एक टाइम मेरे सखा रहेंगे। तो उनने कहा फिर उद्धार जब होगा, जब मैं ब्रज में आऊँगा, होली लीला करूँगा। बरसाने में जब होली खेले थे तब उसका उद्धार हुआ था। हाँ 100 साल के बाद नहीं, 100 साल के बाद नहीं, होली जो खेले हैं नहीं, यहाँ से शुरू होगा उनका श्राप, यहाँ से शुरू होगा। भगवान मथुरा जाएंगे, यहाँ से 11 साल के मथुरा गए, 17 साल मथुरा में रहे, उसके बाद द्वारका चले गए। राधे राधे। ये आप देख रहे हैं, ये है गौमुख। ये ऐसा अद्भुत वृक्ष है जहाँ पर श्री कृष्ण जी की गाय का मुख बना हुआ है। अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल गाय जैसा ही नज़र आएगा, और ये वृक्ष बड़ा ही अद्भुत। तो बढ़ते हैं हम ऊपर की तरफ। यहाँ पर ऊपर है राधा रानी जी का शयन कक्ष है,
और यहीं पर राधा रानी जी की बहुत ही अद्भुत लीलाएं है, जहाँ से श्री कृष्ण जी आते थे छुप छुप कर राधा जी से मिलने के लिए। साथियों, हम आ चुके हैं राधा रानी जी के गांव जाब में, और ये ऊपर आप कर रहे हैं, ये तीसरी मंजिल पर दर्शन है राधा रानी जी की सखी विशाखा सखी, और उनके साथ में बड़े ही अद्भुत ये दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर है सामने ही शनिदेव मंदिर। तो यहाँ पर जो शनिदेव मंदिर है उसी के बिल्कुल पास में ही ये अद्भुत स्थान है, और ये राधा रानी जी का शयन कक्ष है। ये आप देख रहे हैं, ये राधा रानी जी का मंदिर नीचे है और ऊपर शयन कक्ष है। तो ये सामने ही आप अगर देखेंगे तो उधर है शनिदेव मंदिर, और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर है नंदगांव। वो सामने ही हमें नंदगांव दिखाई पड़ रहा है, नंदीश्वर पर्वत। ये देखें आप, ये है नंदीश्वर पर्वत, जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य है। वैसे इसकी दूरी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से शनिदेव की जो दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर शनिदेव यहाँ पर विराजमान है। ये पूरा मंदिर शनिदेव मंदिर का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये काफी बड़ा स्वरूप शनिदेव जी का है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। अब हम यहाँ की जो कथा है, किस तरीके से यहाँ की कथा है, उसको आपको स्मरण कराते हैं, और आप बड़े ही ध्यान पूर्वक यहाँ की कथा सुने, जिससे आपको यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में पता चल सके। तो एक बार होता क्या है, श्री कृष्ण जी यहाँ पर आते हैं और अपनी आवाज को कोयल की तरह करते हैं। इसी शनिदेव मंदिर पर कोयल की तरह आवाज कू 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 करके करते हैं। तो राधा रानी जी यहीं पर जटिला और कुटिला जी के दर्शन हैं, और उनके दर्शन अभी हम आपको कराते हैं जटिला और कुटिला के। तो वो उनको जाने देती हैं राधा रानी जी को, और तब राधा रानी जी का मिलन श्री कृष्ण जी से होता है, क्योंकि ये जो स्थान है ये राधा रानी जी की ससुराल है, और इस ससुराल में जटिला और कुटिला के दर्शन हैं। तथा ये राधा रानी जी के जो पति थे वो थे आयन घोष, उसके भी यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। उनके भी दर्शन हम आपको कराएंगे आयन घोष के। तो ये आप देख रहे हैं, आज यहाँ पर श्री कृष्ण जी की अनेकों लीलाएं हैं। हमने यहाँ के पहले वीडियो बना रखे हैं, जिसमें यहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं उन्होंने बहुत ही लंबी कथा सुनाई है, और हमने यहाँ के 2 से 3 पार्ट बना रखे हैं, उनमें अनेकों लीलाएं आपको बताई हैं। तो अभी हम यात्रा में हैं। इन कथाओं को अगर हम इस समय पर सुनाते हैं तो काफ़ी लंबी कथाएं हो जाएंगी, जिससे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जो हमारी यात्रा चल रही है वो भी बहुत आगे निकल जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको जटिला कुटिला के दर्शन। ये आप कर रहे हैं राधा रानी जी के शयन कक्ष के दर्शन, जो कि बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर शयन कक्ष के कर रहे हैं। ये राधा रानी जी का शयन कक्ष है, और अभी हम आ चुके हैं उस गुप्त स्थान पर जहाँ से राधा रानी जी को मिलने के लिए श्री कृष्ण आते थे। ऐसी खिड़कियाँ होती हैं, इनमें से निकल के आते हैं, और ये आप देख रहे हैं सन, कृष्णा, जटिला, कुटिला, राधा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अंकित हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। ये आप देख रहे हैं, आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द जटिला सोल ऑफ श्री सी ऑफ द टुवार्ड कृष्णा। तो आप इनको पढ़ भी सकते हैं, आप पुष्कर करके पढ़ें ज़रूर। जटिला हस्बैंड ऑफ प्रेम ऑफ कास्ट नो शैडो। ये देखें, ये है अभिमन्यु। तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, जो कि बहुत ही आनंद इनको आपको पढ़ेंगे तो आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसी ये गुप्त रास्ते हैं, इन्हीं गुप्त रास्तों पर होकर श्री कृष्ण जी और राधा जी मिलते थे। ये देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है सीक्रेट पैसेज वेयर राधा वुड स्नेक आउट ऑफ कृष्णा वुड स्नेक। तो यहीं होकर राधा रानी जी और कृष्ण जी का मिलन होता था, यहीं पर होकर निकलते थे। और ये कितना अद्भुत यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर अंकित है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ
और यहाँ के और अद्भुत दर्शन आपको कराते हैं। साथियों, ये जो दर्शन कर रहे हैं आप, ये हैं श्री राधा कांत जू। ये राधा कांत जू के दर्शन हैं गांव में, और यहीं पर दर्शन आप ये कर रहे हैं राधा रानी जी के और श्री कृष्ण जी के। यहीं पर राधा रानी जी, ये देखें, ये इधर की तरफ अगर देखेंगे तो जटला और कुटला के दर्शन हैं, और इधर श्री कृष्ण जी काली के रूप में बने थे। ये देखें, ये श्री कृष्ण जी काली के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं राधा रानी जी के साथ में, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। और ये आप कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन, और यहाँ पर राधा रानी जी श्री कृष्ण जी की पूजा कर रही हैं। तो यहीं पर सामने ही राधा रानी जी की जो ससुराल है उसमें जटला, कुटला और आयन घोष के दर्शन हैं, उनको भी आपको कराते हैं। साथियों, ये कर रहे हैं आप आयन घोष के दर्शन, जटला कुटला के दर्शन, और बड़े ही अद्भुत ये दर्शन हैं यहाँ पर। और ये दर्शन हैं गांव जाब में, जहाँ पर राधा रानी जी की ससुराल है, वहीं पर इनके अद्भुत दर्शन हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हैं आयन घोष, और ये उनकी माता हैं, और ये उनकी बहन हैं। जटला और कुटला के नाम से इनको बहुत ही लोग यहाँ के जानते हैं। ये गोप हैं, और ये भी गाय चराते हैं श्री कृष्ण की तरह। तो पढ़ते हैं यहाँ पर और आगे की तरफ। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करें।